बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज इस मौजू पर बात करेंगे, वो है एक बादशाह और गिद्दड़ की एक कहानी। और इस कहानी के ज़रिए आपको समझाने की नाज़रीन कोशिश करेंगे। नाज़रीन, होता कुछ इस तरह है, एक बादशाह रात को अपने महल में सोने जाता है तो उसको कुछ गिद्दड़ों की, जंगल में से 7 जंगल होता है महल के, तो गिद्दड़ों की आवाज़ सुनाई देती हैं, वो रोते हैं। तो सुबह होते ही बादशाह जो है अपने वज़ीरों को बुलाता है। और आपको पता है जो पुराने वक्तों के वज़ीर होते थे वो बहुत समझदार और बहुत दाना होते थे। उनसे पूछा गया कि ये बताओ कि ये जो जंगल से गिद्दड़ों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ये क्या वजह है। तो वो बहुत समझदार वज़ीर थे। एक वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, आजकल जो है ना खुराक की कुछ कमी है, मुझे लग रहा है कि जंगलों में कुछ खाने पीने को इनको कुछ नहीं मिलता होगा, इस वजह से ये चीखो पुकार कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ये अल्लाह की मखलूक है, इनके लिए ऐसे करो, खुराक का इंतज़ाम किया जाए और इनको जंगल में इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए, इनके सब गिद्दड़ों के लिए, जानवरों के लिए। सुबह होते ही वज़ीर ने ये सुनते ही उसी वक्त ही ख़जाने से, बादशाह सलामत के ख़जाने से कुछ रकम ली और उसी वक्त जो उसका माल था, खुराक थी, वो कुछ अपने घर भिजवा दिया, कुछ अपने रिश्तेदारों में तकसीम किया, कुछ अपने दोस्तों में तकसीम कर दिया, कुछ गिद्दड़ों वगैरह को कुछ नहीं डाला गया, खुद ही इस्तेमाल किया। और खुद जिसे कहते हैं ना कि ओके की रिपोर्ट दी गई कि जी खुराक गिद्दड़ों को डाल दी गई है। नाज़रीन, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जब बादशाह फिर रात को सोने जाता है तो फिर जो गिद्दड़ों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है बादशाह के कानों में। बादशाह परेशान होता है, सोचता है कि मैंने तो कल खुराक जो है, खुराक इनको डलवा दी गई है, इनकी खुराक पहुंचा दी गई है, फिर क्यों चीखो पुकारो। वो रात कश्मकश में गुजरती है। सुबह होते ही फिर वज़ीर को पूछता है, वज़ीर क्या तुमने गिद्दड़ों को खुराक नहीं डाली। वो फिर रो रहे थे रात को, मैंने वो फिर कहता कि नहीं बादशाह सलामत, खुराक तो हमने डाल दी थी। नाज़रीन, हकीकत के हुआ ये था कि जो खुराक उनके लिए दी गई थी उसने अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों में तकसीम कर, मतलब कि अच्छे की रिपोर्ट दी, ओके की रिपोर्ट दी, जो गिद्दड़ थे उनको नहीं डाली। अच्छा, फिर क्या हुआ, दूसरे दिन वो वज़ीर से पूछा, वज़ीर कहता, बादशाह सलामत, मुझे ये लग रहा है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी की वजह से चीखो पुकार कर रहे होंगे, इनके लिए कोई झोंपड़े वगैरह हो, ये हो कुछ। जो उसने बात सुनाई कोई, उसने कहा इनके लिए बिस्तरों की कोई इंतजामात किए जाएं। ये तो उन्होंने क्या किया, खजाने से फिर पैसे लिए, फिर गिद्दड़ों को क्या डालना था उन्होंने खुद ही अपने रिश्तेदारों को अपना घर भरा और दूसरे तकसीम किए, अपने ही, आप समझ लगे जिसे कहते हैं ना, ओके की रिपोर्ट दे दी कि आप ही अपने पेट पे हाथ फेर लिया, अपने घर ले गए। तो जब तीसरा दिन हुआ तो बादशाह फिर सोने लगा जब महल में, तो फिर गिद्दड़ को सुनाई की आवाज़ दी। बादशाह बहुत तैश में आया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। बादशाह ने उसी वक्त वज़ीर को हुक्म दिया कि मेरे पास, वो बादशाह ने उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया कि वज़ीर को मेरे पास लाओ। वज़ीर उसी वक्त रात को सामने पेश हुआ। बादशाह ने कहा, क्या बात है, खुराक नहीं खिलाई गई क्या? जी खिलाई गई है। पूछा, फिर बिस्तर नहीं दिए गए? सर्दी कह रहे थे, क्या जी दिया गया। फिर तीसरा उन्होंने पूछा, फिर क्या वजह के गिद्दड़ जो हैं इतने रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं? वो कह रहे, बादशाह जी मैं अभी आता हूँ। वो बाहर जाता है और होंठों पर मुस्कुराहट सजाए हुए अंदर भागता आता है और कहता है, बादशाह सलामत, जो गिद्दड़ हैं वो रो नहीं रहे, वो आपको दुआएं दे रहे हैं ऊपर मुंह करके, और ये कह रहे हैं कि हमेशा के लिए हम आपको ऐसे दुआएं देते रहेंगे। ओके की रिपोर्ट दी। क्या जो अपना घर था वो उसने भर लिया, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, मगर क्या हुआ कि जो उनको डालना था वो अपने पास ले लिया। कहने का मतलब है ऐसे ही कुछ हाल जो है ना हमारी आवाम का है। महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है, प्राइवेट मुलाजमीन है, मैं और आप मिडिल क्लास हैं, लो मिडिल क्लास हैं, उनका क्या हाल है। कोई खुद खुशियों तक आया हुआ है, कोई अपने घर सेल कर रहा है, कोई गाड़ियां सेल कर रहा है, कोई बाइक सेल कर रहा है, कोई कर्ज उठा रहा है अपना वक्त पास करने के लिए, मगर हुक्मरानों को कोई होश नहीं है। और जो वजीर हैं वो बादशाह सलामत को ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं कि ओके है सारा कुछ, मगर हकीकत में मुल्क दिवालिया होने पे आ चुका है, मगर होश के नाखून कोई ले ही नहीं रहा। जो पीडीएम है वो पीटीआई पे डाल रही है। जब इनकी हुकूमत थी, इन्होंने जो है कोई आईएमएफ से वादे वगैरह किए हुए हैं, और जो पीटीआई है वो इनसे कह रही है। हकीकत में जो महंगाई है इसके ऊपर पीडीएम ने कोई काबू नहीं किया और ना इनके काबू में आ सकी है। उसकी वजह है कि सब ओके की रिपोर्ट है, नीचे से खाया जा रहा है ऊपर तक, और गरीब आवाम, मैं और आप, हमारे टैक्सों का पैसा है। आप कहीं पुलिस स्टेशन चले जाएं, आप कहीं वापटा के ऑफिस चला जाएं, आप
किसी भी ऑफिस चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, किसी गरीब की सुनाई नहीं होती। सुनाई उसी की होती है जिसी की लाठी उसी की भैंस। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर गरीब अमीर एक होते हैं। हकीकत में मुझे तरक्की याफ्ता ममालिक तो एक तरफ, मगर जो मेरा और आपका दीन है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाज़िन, वो हमें ये समझाता है कि मुसलमान एक है और सभी एक ही तरह है, ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है। मगर क्या है, जब तक इस्लामी कानून नाफिज नहीं होगा हमारे मुल्क में, उस वक्त तक अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह की कायनात है और अल्लाह का निज़ाम होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमारे जो मुल्क है उसका नाम इस सलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लाम के नाम पर यह आज़ाद हुआ था और इस्लाम के अहकामात हैं वो ही इस पर लागू होने चाहिए। मगर क्या है, सलामी जमहूरिया है मगर कानून जो है वो अंग्रेज़ का है, जिससे आप कह सकते हैं अंग्रेज़ का कानून है जो गैर इस्लामी है। मैंने और आपने एक दिन मर के इस दुनिया से चले जाना है, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाना है, उस रब्बुल इज़्ज़त के जिसने हमें पैदा किया। किस चीज़ से पैदा किया? एक गंदे कतरे से। मगर अल्लाह से हम क्या करते हैं, ना हमने नमाज पढ़नी है, ना हमने कोई सीधा काम करना है, हमने वो काम करना है जिसे अल्लाह और उसके नबी ने मना किया हो। वो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि नमाजा भी नीती जानना है ते हज भी कीती जानना है ते लोगों का लहू भी पीती जानना है। बुल्ले शाह नूं ऐ ते दसो तू की कीती जाना है। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए, हमें हकीकत में अपने अंदर नज़र डालनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने अल्लाह के बंदों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए तो सारे ही करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए मैं और आप करते हैं, बहन भाइयों के लिए करते हैं, अपने वालदैन के लिए करते हैं। मगर कभी हमने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने महल्लेदारों के लिए, अपने अहले इलाका के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कभी कुछ किया है? ये नाज़रीन गुस्सा करने की हरगिज़ बातें नहीं है, ये बातें ऐसी हैं जिस दिल को छूने वाली बातें हैं। हमें खुद में अपने आप में गलतियां तलाश करनी चाहिए। हम कहते हैं सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, मैं और आप अगर हम बिजली चोरी करते हैं, अगर टैक्सों का पैसा चोरी करते हैं, अगर कोई टूल टैक्स है उधर कोई माफ़ी नहीं देते, कोई भी चीज़ है ऐसी हम अगर करते तो हम भी गुनाहगार हैं। हमें ज़िंदगी उस ऐसी गुजारनी चाहिए जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मेरा महबूब जो है वो दुनिया के लिए एक नमूना है। आप इनके वातिउल्लाह वाति रसूल, तात करो अल्लाह की और तात करो रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम रसूलुल्लाह की अतात करेंगे तो इंशाअल्लाह जैसे सहाबा कराम की अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से उन्हें नवाजा, उनके सदक़े से अल्लाह हम मुसलमानों को भी नवाजेगा। हमें चाहिए अपने आसपास सबसे पहले हमें अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चों का सबसे पहले सोचना चाहिए। उसके अलावा जो अपने बीवी बच्चों, अपने वालिदैन के ऊपर हम माल खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा होता है, वो हम अपने महल्लेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए वहाँ पर लगाएं। नाज़रीन, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, या कुछ अपनी ज़ात से ज़्यादा है, अगर आप अल्लाह की ज़ात की खातर सरफ नहीं करेंगे तो यकीन जानिए दास्तान ना रहेगी दास्तानों में, और वही मिट्टी का ढेर है जिसके नीचे हमारे आबाओ अजदाद चले गए हैं, मैंने और आपने भी चले जाना है। अगर हम अल्लाह की, आप किसी गरीब की बच्ची की शादी करके देखें, आप किसी को राशन डलवा कर चेक करें, आप किसी का बिल बिजली का या कोई भी बिल जमा करवाएं, कोई उसकी परेशानी का आप अजाला करके चेक करें उस गरीब शख्स का, और आप उसकी आंखों में देखें और अपने कल्ब को रात को सोते दफ़ा ज़रा महसूस कीजिएगा आपको कितना सुकून मिलेगा। नाज़रीन, ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्यों कि ये मेरा और आपका हक़ है कि अच्छी बातें हैं जो फैलाएं, और ये जो कंटेंट है ये आपके लिए पेश किया जाता है, और ये जो वीडियो है इसके पीछे, ये कैमरे के पीछे भी कैमरा मैन है, एडिटिंग की जाती है 4-5 घंटे, फिर जाकर ये वीडियो आप तक पहुंचती है। तो नाज़रीन, जो अच्छा कंटेंट है, मैं आखिर में आपको ये बताऊं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मैं भी क्राइम स्टोरियाँ करता हूँ, छोटा सा सहाफ़ी हूँ, मगर मेरे आप थंबनेल चेक किया करें, मेरा कंटेंट चेक किया करें, कोई भी बेहुदा या ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आपके जहन में कोई ऐसी बातें हैं जिससे हमारे जो यूथ है, हमारे नौजवान हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके जहन में कुछ उलझन वगैरह पैदा हो। इसलिए कंटेंट लाजमी चेक किया करें, सिर्फ स्टोरियाँ ना देखा करें। वो देखें, कोई एक आपने देखा हो किसी न्योले और शाम की लड़ाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कोई वैसे वो दरियाओं में छलांगे लड़के लगा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं, ऐसी कंटेंट चेक किया करें जिससे दीन इस्लाम, आप दीन सीखें, कोई अपने कारोबार के लिए कुछ देखें, कोई अपने वालिदैन की इज़्ज़त कैसे करनी है, ऐसा प्रोग्राम देखें जिससे आपका जहन जो है ना वो आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते हमारा जहन जाए जिधर अल्लाह ने फरमाया, वो ना हो कि हम वो रास्ते चले जाएं। आज
हम लोगों की वीडियो देख रहे हैं, कोई हमारी ऐसी बेहुदा मेरा को क्राइम करें तो वो हमारी लोग वीडियो देखें, तो हमें अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए कि अच्छे लोगों के पास बैठें, आप तालीम भी दें और तरबियत जो होती है ना, तरबियत सबसे ज़्यादा है। उन्हें समझाएं रिश्तों की कदर है, ये माँ है, ये बाप है, ये बहन है, ये बेटी है, ये महल्लेदार है, ये आपकी बहन है, ऐसे आप किसी की बेटी को ना देखें, ऐसे कोई आपको बेटा परेशानी हो, कोई रिश्तेदार को किसी को कोई पैसे चाहिए आपके पास हैं तो दे दो, कोई वैसे आप साथ जा सकते हैं, हेल्प करें, हक के साथ डटे रहें। अगर मैंने और आपने इस दुनिया से चले जाना है नाज़रीन, मगर एक बात याद रखिएगा, मैंने और आपने चले जाना, हम अपनी औलाद को अगर अच्छा सरमाया क्या होता है, माँ बाप का जो सरमाया औलाद को जो देता है वो ये होता है कि अच्छी तरबियत होती है। तरबियत हमें देनी चाहिए जिससे हमारे मरने के बाद भी हमारी बख्शी भी हो और हम अपने बच्चों के दिल में भी ज़िंदा रहो, कौम के दिल में भी ज़िंदा रहे। इसके साथ अपने मेज़बान शहबाज हसन भट्टी को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।